हेलो गाइस, आप कैसे हो? और आज हम लोग इसकी बैंड बजाने वाले ग्रैंडपा का। और आज हम लोग करने वाले हेलीकॉप्टर का एस्केप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। डे 1। तो ये रहा ग्रैंडपा का घर। मैं ग्रैंडी के साथ नहीं खेलूँगा। ग्रैंडपा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको खींचना है। तो आवाज़ ज़्यादा कर देते हैं। आजा ग्रैंडपा, बक गया। ये आना चल, मैं जाता हूँ ऊपर, तू नीचे जा। इसमें क्या डॉक टेप। हमें आज हम लोग हेलीकॉप्टर एस्केप करने वाले हैं, तो नो प्रॉब्लम। ग्रैंडपा ऊपर आ जाएगा। इससे पहले यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे मैं ऐसे घूम के क्यों गया, मैं ऐसे सीधा नहीं जा सकता था। पर इसके पीछे भी एक वजह है। हेलीकॉप्टर मैन्युअल चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, वेंट चाहिए है। यहाँ पे क्या है, तो क्या है कुछ भी नहीं, खाली। तो अभी हम लोग यहाँ पे खोलेंगे। यहाँ पे एक पीस ऑफ पेंटिंग है, वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे फेंकेंगे। एक और पीस ऑफ पेंटिंग को भी यहाँ पे फेंकेंगे। ओ बतेरी। गाइस, मैं पंखा ऑन कर दूँ, गर्मी लग रही है। पंखा, वेरी गुड। ग्रैंडपा छोड़ दे मुझे, मैंने क्या तेरा बगाड़ा है, छोड़ दे। तो ग्रैंडपा मुझे नहीं छोड़ने वाला यार। एक तो यार इतने सारे मेरे पास जानवर हैं, कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूं। बंद कर दिया, ठीक। वो तेरी ग्रैंडपा मेरे पीछे है। ग्रैंडपा को मैं कैसे बताऊं, इसको घुमा के लेके जाना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा, हेलीकॉप्टर एस्केप नहीं करने वाला। आज हम लोग ग्रैंडपा के सीक्रेट्स बताएंगे। ग्रैंडपा के सीक्रेट्स सबसे पहले आती है वो शॉटगन। वो शॉटगन किस लिए रखी थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बतानी है कि जो है वो जो उसका वो जानवर है इतना बड़ा, वो क्या चीज़ है। वैसे वो जानवर नहीं है, वो एक ये पहले अच्छी फैमिली होते करते थे, लेकिन पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ। एक पता नहीं ऐसी वजह थी कि इन लोगों के घर में कर्स हो गया। ये घर इनका कर्स हो गया और ये भी कर्स हो गए। तो ग्रैंडपा के जो है ना वो हो गए, इतना कर्स हो गए कि उनकी ग्रैंडपा के आंखों में एक बंदा घुसा था। उससे पहले उसने ग्रैंडपा की आंखों में स्प्रे डाल दिया था। स्प्रे डालने की वजह ये थी कि ग्रैंडपा उसके साथ ऐसे अजीब सा बिहेव कर रहा था, इसलिए उसने उसके आंखों में स्प्रे डाल दिया। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये देख कैसे सकता है। उसके बाद इतना उसको गुस्सा आता है कि वो ऐसे विच होते हैं ना, वो विच से हेल्प मांगता है कुछ करने के लिए। तो फिर वो क्या होता है कि वो बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा कर्स्ड हो जाता है। फिर इसी वजह से फिर वो अपने हाथ में इतना गुस्सा आता है, उसको हर बंदे को मारना होता है। इसी के वजह से कि वो मर जाए, इसलिए वजह से वो बहुत ही वो हो जाता है, बुरा हो जाता है। और वहाँ एक बच्चा आता था, वहाँ पे एक उसके बाद 2-3 दफ़ा इसके दोस्त भी थे, जो हंटर्स थे। इसके दोस्त रियल लाइफ के हंटर्स, तो थे वो। और उनने फिर अपने इनमें से
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से एक हंटर था जिसके पास शॉटगन थी। तो फिर उसने शॉटगन, वो सो रहे थे रात को, तो शॉटगन तो किसी के हाथ में वो नहीं देखा, वो देखा नहीं था, तो इसलिए वो तो फिर क्या करता है, वो जब जाता ना अब सोने, तो अपनी शॉटगन को ऐसे सीक्रेट जगह छुपा देता है जहाँ किसी को नहीं मिले। उसके दरवाजे के की होता है ना, उस ड्रॉर होता है, ये पहले उसके ड्रॉर की कहते हैं उसको। पर जैसे ही वो जब हुआ ना, जैसे ही वो उसने की देखी तो उस की के ऊपर उसने लिख दिया वेपन की, क्योंकि उसका वेपन उसमें था, इसलिए उसने वेपन की लिख दिया। तो शॉटगन इसकी वजह से आई। और शॉटगन मारने से कि ग्रैंडपा मरता क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत कर्स्ड है। और ग्रैनी को और ग्रैंडपा को इतना रात को ऐसा विच की मदद मांगने के बाद ऐसी चीज़ हुई कि ग्रैंडपा के इतने ज़्यादा शोर हुआ ना, इतना ज़्यादा शोर हुआ, यहाँ तक कि हर चीज़ टूट गई, शीशे टूट गए, कैमरे फूट गए, नहीं फूटा। ये देखो, ग्रैंडपा के कान जो थे ना वो फट गए थे, उसके कान का पर्दा। तो वो चीज़ प्रूफ करने के लिए ये जो है ना, ये खून है, तो वो इसी जगह पे ऐसे हुआ था शायद, क्योंकि यही हो सकता है, क्योंकि होता है ना, ये मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ग्रैनी के साथ क्या हुआ कि वो सुन सकती है और देख नहीं सकती। ग्रैनी बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, उसकी आईसाइट बहुत वीक हो गई थी, लेकिन फिर वो मोबाइल देखना छोड़ती नहीं थी शायद। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी आंखें ख़राब हो गई, लेकिन वो उतनी अच्छी स्टूडेंट थी ग्रैनी इतनी बुढ़ी होकर भी स्टूडेंट थी। अच्छा चलो मैं सच बताता हूँ। फिर उसके जो है ना आँखों में एक ऐसी वेव आई कि वो आँख उसकी ख़राब हो गई। उसकी आँख ख़राब होने की वजह थी वो हर चीज़ को बहुत करीब से देखती थी, हर चीज़ को, चाहे वो खेलने का टॉय को ऐसे करके दम आँख में मारती थी। उसको अपनी आंखें अच्छी नहीं लगती थी, वो अपनी आंखों को मारती थी, तो उसको पनिशमेंट मिली थी कि उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। उसकी आंखें ख़राब होने के बाद उसमें एक खूबी आ गई थी, वो बहुत तेज़ सुन सकती है। तो सबने बहुत वो किया तो सुन सकती है। तो उसका जो बच्चा था ना, वो वाला बच्चा जो वहाँ होता है, क्या कहते हैं उसको, बच्चा होता है ना, वो जो क्रीचर होता है इसके रूम में, वो क्रीचर क्या चीज़ है? वो एकदम क्रीचर नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ है। मैं जैसे बता रहा हूँ, वो क्रीचर नहीं है। उसका एक बच्चा था, वो खेलने के लिए कहीं गया था। ये जो था ना, बताता हूँ ये क्या है, बताता हूँ। ये इसका प्ले हाउस था, तो वो खेलने यहाँ पे आता है, ऐसे ही एकदम कोर्स हो जाता है ये कि वो ऐसा बन जाता है, ठीक। और ये उनका बच्चा है, इसलिए ग्रैंडपा भागा भागा आता है। फिर बात है कि ये ऑक्टोपस कहाँ से आया। ये विच का ऑक्टोपस है, विच का, ये नॉर्मल नहीं है, विच का ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के वो नहीं होती, एक आँख नहीं होती, और वो खाता किस तरीके से है, मतलब कि आँख तो उसके गले के अंदर होती है, वो खाता इस तरीके से है कि गर्दन तोड़ के फेंक देता है। वो खाता नहीं है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं खाता, वो सिर्फ पीता है, खाता नहीं है वो। फिर अब बात आती है कि वो कैसे है, वो क्या चीज़ है, क्या कहते हैं इसका नाम, स्लेंडरीना कब से आई। स्लेंडरीना के अलग भी बुक मिली थी, लेकिन सबसे इसकी रियल स्टोरी ये है कि जो ये स्लेंडरीना ना, ये पहले तो कर्स्ड हो गई थी
उसी कर्ज से ज़्यादा ही कुछ कर्ज हो गई थी, क्योंकि विच के बिल्कुल करीब थी, ये सबसे ज़्यादा कर्ज हो गई थी। सबसे ज़्यादा कर्ज वो इसमें चला गया था। कर्ज सबसे ज़्यादा जो कर्ज थे ना वो स्लेंडरीना थी, ठीक। और इसी की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर्ज हो गई, जिससे वो स्लेंडरीना जो है ना गोश्त बन गई। फिर बारी आती है वो पेंटिंग की, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया नहीं, वो वाली पेंटिंग की बारी। तो वो पेंटिंग का मतलब ये है कि अभी दिखाता हूँ मैं आपको पेंटिंग। मैं दिखाता हूँ ये पेंटिंग कैसे आई और किसकी पेंटिंग है। ये पेंटिंग किसकी है, तो ये गाइस स्लेंडरीना की पेंटिंग। स्लेंडरीना देखा, ये हाउस कर्स्ड है, कर्स्ड। इसकी रियल स्टोरी भी है, तो गेम में कन्वर्ट किया हुआ है, रियल स्टोरी है। कर्स्ड है ये, कर्स्ड। इसको एकदम क्या हुआ था, इसको एप्पल खाना था, इसने आंखों में अंडे मार के एप्पल खाने के लिए मुंह आगे किया, उसकी पिक्चर खींच ली किसी ने। ये हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि इसकी भी आंखें उस तरह ख़राब हो गई थी, और ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से समझती थी। तो पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि वो थोड़े थोड़े ठीक हो जाती। ये देखो स्लेंडरीना जो लिखा है, ये डायरी है, ये स्लेंडरीना की डायरी है। ये डायरी को ना इसके साथ चिपकाया हुआ है इसके साथ डायरी को। फिर बारी आती है इसके प्रॉब्लम की, कि ये इधर, अबे क्या है यार, मतलब बात करने का भी दिल नहीं करता। ये देखो इसका हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, उसका तो मैं बात ही नहीं करने वाला। इसका हेलीकॉप्टर कहाँ से आया मैं बताऊंगा। हेलीकॉप्टर जो है ना इसका, ये इसका हेलीकॉप्टर नहीं है, स्लेंडरमैन का हेलीकॉप्टर है। बहुत लोग पूछ रहे होंगे भाई स्लेंडरमैन का क्यों है, कैसे है, कब आया था। जब यहाँ पे हुआ था ना, क्या कहते हैं, कर्स्ट आया था, तो फिर इनके घर में भूत घुस रहे थे, बहुत डर गए थे। तो स्लेंडरमैन के पास एक हेलीकॉप्टर था, तो वो उनको लेने आया था। जब लेने आया ना, तो स्लेंडरमैन भी कर्स्ट हो गया। इतना ज़्यादा वो तेज़ हवा चली कि उसका पंख ही एक टूट गया, वो हमेशा के लिए वहीं पे रह गया। और अब बारी आती है इसकी चाबी की। ये चाबी इसने क्यों गले में डाली है, क्योंकि ये जो है ना चाबी, ये सिलेंडर जो है ना, ये कहते उसको स्लेंडरमैन नहीं, कोई और नाम है, स्लेंडरमैन जैसा होता है वो, उसकी चाबी है। स्लेंडरमैन के हेलीकॉप्टर के रास्ते की चाबी है। स्लेंडरमैन तो मर गया था, तो इसी ने अपने पास रख ली थी ये चाबी। तो ये हुआ था मसला। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिससे आप शॉक्ड हो जाओगे, शॉक इसकी तरह। ये जो है ना ग्रैंडपा, आपको दिख रहा ना ये ग्रैंडपा, ये देख तो सब सकते हैं। मैं आपको एक शौक की बात बताने वाला था, और वो शौक की बात ये है, ग्रैनी जो है ना 1964 में नहीं 1977 में पैदा हुई थी, और ये गेम उससे बाद में बना था। क्या आपको समझ आई हुआ क्या था। ग्रैनी और ग्रैंडपा से कोई डरना नहीं शुरू हुआ था, कोई भी नहीं डरता था उससे, डरना ही बंद हो गया। इसके घर में कोई जाता ही नहीं था। ये जो थे ना, ये हॉन्टेड हाउस था इसका, तो उसके घर पे कुछ जाता ही नहीं था। जब जाता ही नहीं था तो वो आ गया, मैं बताता हूँ। तो जाता ही नहीं था तो बताओ, जब जाता ही नहीं था कोई उसकी वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट में क्यों बोल रहा हूँ, जब जाता ही नहीं था उसके घर में, तो वो ऐसा होता था कि उन लोगों को ग्रैनी और ग्रैंडपा ने ही अपना गेम बना दिया। तो ये हुआ था, वजह ये थी।
इसी के साथ ही हमारा वीडियो एंड होता है और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस गेम को डाउनलोड मत करना, ये बहुत ही ख़राब वीडियो है। 1 मिलियन डाउनलोड्स। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।